जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को श्रावण मास की श्री पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज है एकादशी और हम सभी ने एकादशी का व्रत अपने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रखा है। देखो, वैसे तो इस पुत्रदा एकादशी की बहुत अधिक महिमा है, लेकिन जो सबसे मेन मोटिव है हमारा एकादशी व्रत करने का, वो है भगवान की प्रसन्नता। और आज हम इतने कष्टों के साथ भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कल हमें अपने व्रत का पारण बिल्कुल सही विधि से करना है, क्योंकि अगर हम पारण सही तरीके से करेंगे तभी हमें अपने व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पारण हमें कब करना है, किस समय करना है, क्या विधि है, किस चीज से करना है और किन किन बातों का हमें पारण में ध्यान रखना चाहिए और पारण का इतना अधिक महत्व क्यों होता है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है, तो उन सभी के नोटिफिकेशंस भी मिलना जरूरी है, तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पारण कब करना है, कैसे करना है, उससे पहले ना थोड़ा सा महत्व को समझते हैं, क्योंकि मैंने अपने आसपास भी ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो एकादशी व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें पारण का पता ही नहीं होता। द्वादशी तिथि में जब भी फिर उनका मन होता है वे तब अपने व्रत को खोलते हैं, जो सही तरीका नहीं है। एकादशी के व्रत का पारण यदि हम निर्धारित समय पर नहीं करते हैं तो व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति हमें कभी भी नहीं होती है। देखो, एकादशी व्रत में उद्यापन का कोई नियम नहीं है, लेकिन पारण का नियम अवश्य शास्त्रों में बताया गया है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं ना जो पारण को जानते ही नहीं है, क्या होता है, क्या टाइम होता है, कब करना है, उन लोगों तक इस वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और अगर हमारे किसी एक प्रयास से किसी की मदद हो सकती है, उसे उसके व्रत का पूरा फल मिल सकता है, तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को शेयर अवश्य ही कीजिएगा। अब देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत तो जरूर सुनी होगी, उसमें राजा अम्बरीश की कथा भी अवश्य ही सुनी होगी। उस प्रसंग से हमें पारण के महत्व समझ में आते हैं। तो उस प्रसंग को देखिए, मैं पूरा तो आपको अभी नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ कि उसमें जब राजा अम्बरीश ने सभी द्वादशी युक्त एकादशी करने का प्रण लिया था और आखिरी एकादशी में जब दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पर आ जाते हैं और समय से उनके पारण टाइम पर वो अपने स्नानादि कार्यों से फ्री होकर नहीं पहुंच पाते हैं, तब राजा अम्बरीश जो साधु संत थे उनसे पूछते हैं कि मैं तो धर्म संकट में हूँ, मैंने ऋषि दुर्वासा को बुलाया, उनके आने से पहले पारण भी नहीं कर सकता और पारण का समय निकला जा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे अपने एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि राजा अम्बरीश हर एकादशी निर्जल करते थे, तो वहां पर जितने भी संत मौजूद थे उन्होंने कहा, भगवान के एक बूंद चरणामृत ले लीजिए, आपका पारण हो जाएगा, ऋषि दुर्वासा का मान भी रह जाएगा, भोजन आप उनके आने के बाद कीजिएगा। उन्होंने ऐसा ही किया, पर ऋषि दुर्वासा तो क्रोधित बहुत होते, उन्हें जैसे ही पता चला वो तो राजा अम्बरीश को सीधे मारने ही पीछे लग गए, कृत्या नामक दैत्य को उनके पीछे लगा दिया। तब सुदर्शन चक्र ने राजा अम्बरीश की रक्षा की। ऋषि दुर्वासा को मारने गए सुदर्शन चक्र, उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। महादेव, ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि स्वयं श्री हरि नारायण ने भी मना कर दिया। अंत में उन्हें आना पड़ा राजा अम्बरीश के पास और राजा अम्बरीश ने ही फिर सुदर्शन से प्रार्थना की और उन्होंने फिर ऋषि दुर्वासा को जीवन दान दिया। तो देखिए, बहुत अधिक महत्व होता है। सोचो, राजा अम्बरीश जो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनके लिए भी एकादशी पारण का कितना महत्व कि नहीं, अगर मैंने सही समय पर नहीं किया तो मुझे व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग तो कहीं लगते ही नहीं है, हम लोग तो बहुत छोटे हैं उनके सामने। तो इससे आपको बस बताने का मेरा इतना ही मोटिव था कि आप लोगों को महत्व समझ आए कि पारण के समय में ही हमें पारण करना है, ना आगे ना पीछे। ठीक है, अब आइए मैं आप लोगों को संपूर्ण विधि भी बताती हूँ। अब देखिए, पारण हमें कल करना है अपने व्रत का, तो कल हमें ज्यादा देर तक सोना नहीं है। ठीक है, कल हमें यानी कि द्वादशी तिथि में हमें जल्दी उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। जो लोग एकादशी पर जागरण करने वाले हैं तो वे तो जागे ही रहेंगे, बट जो लोग सो जाते हैं उन्हें जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद हम सभी को अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाने के बाद सबसे पहले करनी है भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती। अगर आप लोगों को मंगला आरती करते नहीं आती है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मंगला आरती करने के बाद हमें जाना होगा तुलसी महारानी के पास। देखो, ना तो हमारा कोई एकादशी का व्रत बिना तुलसी देवी की सेवा किए संपन्न होता है, ना ही हमारा पारण बिना तुलसी देवी की सेवा किए संपन्न होता है। तो तुलसी देवी की सेवा तो हमें सबसे पहले करनी है। द्वादशी के दिन भी हम उनके पत्रों को नहीं उतारते हैं, तो आपने दशमी तिथि पर भी पर्याप्त मात्रा में जो पत्र रखे थे उन्हीं तुलसी दलों से भगवान की सेवा आज हमें करनी है। तुलसी महारानी की सेवा पूजा कीजिए, तुलसी महारानी की स्तुति कीजिए, आरती कीजिए, तुलसी महारानी की यथाशक्ति परिक्रमा कीजिए। कम से कम 4 परिक्रमा जरूर कीजिएगा।
4 से ज्यादा फिर जितनी परिक्रमा आप लोग कर सकते हो आप वो कीजिएगा। ठीक है, तुलसी महारानी की पूजा करके देखिए थोड़ा भी टाइम अगर मिलता है ना तो थोड़ा सा नाम संकीर्तन वहां पर जरूर कीजिए, या अगर गुरु मंत्र प्राप्त है, भगवान का कोई भी नाम अच्छा लगता है तो उसकी एक माला तो आप कम से कम अवश्य ही कीजिए, क्योंकि अभी पारण की भी पूरी प्रोसेस करनी है तो ज्यादा तो आप देर नाम जप नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा तो भी फिर भी आप कोशिश करिए। उसके बाद अब हमें भगवान के लिए भोग तैयार करना है, क्योंकि हमें व्रत का पारण करना है। देखो, भगवान के लिए जब भी भोग तैयार किया जाता है वो भोग हमेशा शुद्ध सात्विक होना चाहिए, जो कि शुद्ध मन और शुद्ध तन से बनाया गया हो, जिसमें तामसिक वस्तुओं का कोई आपने उपयोग ना किया हो, प्याज लहसुन जैसी चीजों का। बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, भगवान के ही नामों का जप करते हुए उनके लिए हमें प्रेम पूर्वक शुद्ध सात्विक भोग तैयार करना है। अब भोग में जो भी वस्तु आपके पास अवेलेबल है वो भोग आप तैयार कीजिए। चावल है तो चावल भी बना सकते हो, खिचड़ी भी बना सकते हो, या फिर जो भी अवेलेबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि चावल का भोग तो अवश्य ही लगाना है, ऐसा नहीं है जरूरी। ठीक है, भोग आपने तैयार कर लिया। अब इस भोग को भगवान को निवेदन कीजिए। सभी में तुलसी पत्र अर्पित कीजिए, पास में जल की झाड़ी रखिए, उसमें भी भगवान के लिए आप तुलसी दल अर्पित कीजिए। जितना टाइम भगवान को उस भोग को पाने में लगता है उतनी देर आपको वो भोग वहीं रखना है। कम से कम मैं कहूंगी 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो आप उस भोग को वहां जरूर रखिए। अब बारी आती है आगे की विधि की। तो देखिए, इसमें अब हमें क्या करना है कि हमें करनी है गौ माता की सेवा, ब्राह्मण देवता की सेवा, और फिर हमें अपने व्रत का पारण करना है। इन 3 स्टेजों से जाकर ही हम अपने व्रत का संपूर्णतः पारण करते हैं। तो सबसे पहले आती है गौ माता की सेवा। आपके आसपास जहां भी गौ माता है, गौशाला है, वहां पर जाइए, गौ माता के चरण धुलाइए, बहुत प्रेम से उनकी पूजा कीजिए, उनकी आरती कीजिए, स्तुति कीजिए, उनकी परिक्रमा कीजिए, और उन्हें ये जो भोग आपने भगवान को लगाया था, अब इस महाप्रसाद को आपको गौ माता को अर्पित करना है। आप चाहे तो अलग से चारा या जो भी सेवा आप करना चाहते हैं वो कीजिए। गौ माता को प्रसन्न कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, उसके बाद वापस से घर पर आ जाइए। अब ब्राह्मण को देखिए हमें जिमाना होता है, जो भी भूखे ब्राह्मण है या जो भी ब्राह्मण दंपत्ति अगर आपको मिलते हैं तो सर्वोत्तम होता है। ब्राह्मण दंपत्ति को अपने घर बुलाइए, और ये जो भगवान का भोग आपने लगाया था इसका जो दूसरा हिस्सा है वो आपको ब्राह्मण दंपत्ति को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करवाना है। अब जब तक ब्राह्मण देवता तृप्त नहीं हो जाते तब तक उन्हें प्रसाद दीजिएगा। उसके बाद यथाशक्ति जो भी आपसे संभव होता है दान दक्षिणा देकर ही उन्हें अपने घर से विदा करना है। ब्राह्मण को आपको एक दिन पहले ही एकादशी वाले दिन घर जाकर न्योता देना है कि नेक्स्ट डे उन्हें आपके यहाँ पर प्रसाद के लिए आमंत्रित आप कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा हिस्सा रखा है उससे हमें करना है स्वयं का पारण, क्योंकि जो भोग लगाया था उसमें से हमें 3 पार्ट्स करने थे। पहला गौ माता के लिए, दूसरा ब्राह्मण देवता की सेवा के लिए, और तीसरा स्वयं के पारण के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमें गौ माता नहीं मिलती है, हम शहरों में रहते हैं, हम क्या करें। तो देखिए, अगर गौ माता ऐसा है कि गौशाला दूर है, आपका जाना नहीं हो रहा है, तो प्रसाद रख लीजिए, शाम तक कभी भी जाना होता है तो आप दे दीजिए। अगर दूसरे तीसरे दिन जाना हो रहा है तो फिर प्रसाद आप लोग मत रखिएगा। ऐसे में दक्षिणा निकाल कर आप गौ माता की सेवा के लिए घर पे रख लीजिए। जब भी गौ माता मिलती है या उन तक आपका जाना होता है आप उनकी सेवा कर सकते हो। ब्राह्मण और ब्राह्मणी कैसे होने चाहिए जिन्हें आपको अपने घर पे पारण के लिए जिमाना है, तो वे सुयोग्य होने चाहिए। आजकल ना जाति से बहुत सारे ब्राह्मण है लेकिन वो कर्मों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण को अगर आप एकादशी पर भोजन करवाते हो, दान देते हो, आपको किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। तो ब्राह्मण हमेशा सुयोग्य ही आपको ढूंढना है, जो सत्य में शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण बताया गया है, उसके कर्म बताए गए हैं, उन सभी को फॉलो करता हो, त्रिकाल संध्या करता हो, ऐसा ही ब्राह्मण होना चाहिए। नहीं मिलता है तो आप मंदिर में जाके ये प्रसाद की थाली दे सकते हो, दक्षिणा का जो आपने अमाउंट निकाला है वो भी मंदिर में दे सकते हो, दान वहां दे सकते हो, मंदिर के पुजारी को दे सकते हो, या जब भी कभी आपको सुयोग्य ब्राह्मण मिलते हैं तो उनके लिए फिर आप एकादशी वाले दिन सूखा सामान निकाल के रख लीजिए, आटा दाल चावल ये सारी चीजें, फिर उन्हें दे दीजिएगा दक्षिणा सहित। और अगर इतना भी नहीं तो खाली दक्षिणा ही निकाल के जब भी आपको मिलते हैं ब्राह्मण आप उन्हें दे सकते हो। या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि ब्राह्मण देवता की सेवा का जो अमाउंट है, जो दक्षिणा निकाली है, उससे गौ माता की सेवा कर दो। क्योंकि देखिए गौ माता तो गौ माता ही है, उनमें तो हमें ये सब सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि सुयोग्य है कि नहीं है ना। बिल्कुल अच्छे से हम लोग गौ माता की सेवा कर सकते हो। तो अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट रहता है ब्राह्मण को लेकर तो आप लोग उस राशि से भी गौ माता की सेवा कर सकते हो। गौ माता ना हमें गोविंद से मिलाने में सर्व समर्थ होती है, तो हमें अपनी गौ माता की सेवा हर रूप में करनी चाहिए। तो उन्हीं की सेवा आप
उस अमाउंट से कर सकते हो, उस दक्षिणा से कर सकते हो जो दान आपने ब्राह्मण के लिए निकाल के रखा है। अब अपना पारण करना है। तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अपने एकादशी व्रत का जो पारण है वो हमेशा जगन्नाथ जी के महाप्रसाद से करना चाहिए। अब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद हमें कैसे प्राप्त हो, तो जगन्नाथपुरी से जो निर्माल्य मिलते हैं जिन्हें सूखे चावल कहा जाता है वही महाप्रसाद होता है। अगर आप जगन्नाथपुरी में रहते हैं तब तो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कहीं भी रहते हैं और आपके आसपास कोई भी जगन्नाथ मंदिर है वहां से भी आप लोग निर्माल्य प्राप्त कर सकते हो। आप देखिए अगर आप लोगों ने बिल्कुल निर्जल व्रत रखा था तो निर्जल व्रत वालों को जो पारण करना होता है वो भगवान के चरणामृत और तुलसी दल से पारण करना होता है। अगर आपने जल पीकर व्रत रखा था तो आप फलों से या दूध से भी पारण कर सकते हो। फल या दूध पे रखा था तो फिर आपको महाप्रसाद से पारण करना होता है। अब अगर मान लीजिए आप लोगों को निर्माल्य नहीं मिल रहा है, आपके पास नहीं है, तो जो भोग अभी हमने भगवान को लगाया है जिसमें से हमने गौ माता के लिए और ब्राह्मण के लिए निकाला था, उसी भोग का जो तीसरा हिस्सा बचता है उससे घर में जितने भी लोग जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था उन सभी को इसी महाप्रसाद से अपने व्रत का पारण करना है। देखो बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी विधियां हैं, इन सबको करते करते आपका पारण का समय नहीं निकलना चाहिए। इसलिए आपको जल्दी उठना है और समय पर रहते रहते ही सारी आपको जो भी मैंने चीजें बताई है उन सभी को कर लेना है, क्योंकि कभी कभी पारण का समय बहुत कम भी होता है, कभी हमें ज्यादा समय भी मिलता है, तो उस हिसाब से ही आपको सारी तैयारियां करनी होती है। स्वयं का पारण सबसे आखिरी में करना होता है। और पारण जब भी आप लोग करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार पहले भगवान के समक्ष जाकर बैठिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपके एकादशी व्रत को सफल बनाया और आज आप समय पर पारण भी कर पा रहे हो। उसके बाद आप लोग अपने व्रत का पारण कीजिएगा। अभी जानते हैं कि इस बार हमें अपने व्रत का पारण करना कब है। देखिए इस बार जो पारण हमें करना है वो कल करना है, यानी कि 6 अगस्त 2025 को। और पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 5:50 से लेकर सुबह 9:30 बजे तक। आप इस वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, आप इस समय पर ही पारण कर सकते हो। ये जो पारण का समय है ये वृंदावन के अकॉर्डिंग है। श्री कृष्ण की भक्ति हमेशा वृंदावन के परिकरों के पीछे चलकर ही होती है, तो शहर के हिसाब से पारण का समय ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय से आप कहीं भी हो आप पारण कर सकते हो, और जब आप इस समय पर पारण संपूर्ण करोगे तभी आपको अपने एकादशी व्रत के फल की प्राप्ति होगी। सुबह 5:50 से पहले पारण नहीं करना है और ना ही 9:30 बजे के बाद। इस बार तो बहुत ज्यादा अवधि मिल रही है, सारी प्रोसेस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी और आप लोग पारण भी कर लोगे। कैसे भी आप इस पारण के समय को याद रखिए, पर इसे याद जरूर रखिए जिन जिन लोगों ने एकादशी का व्रत किया है उन सभी से निवेदन कीजिए कि वे इसी पारण के समय में अपने व्रत का पारण करें। ठीक है, ये पारण से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी थी। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी आप लोगों के क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, मैं सभी के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सभी को अपने एकादशी फल की संपूर्णतः प्राप्ति हो सके। अभी तक अगर आपने एकादशी व्रत की कथा नहीं सुनी है तो चैनल पर जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लीजिए और वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एकादशी के दिन हमें उसकी कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।